सीतापुर में समाजवादी पार्टी का पीडीए सम्मेलन था, जिसको लेकर सपा के इकलौते विधायक अनिल वर्मा जी पहुंचे थे। अब विधायक की क्या उद्देश्य था? जागरूकता। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आरक्षण को समाप्त करेगी। समाप्त करने के तरीके दो हैं। एक तो आरक्षण को संविधान में खत्म करना और दूसरा ऐसी व्यवस्था लागू कर देना कि वो चीज खत्म हो जाए। हिंदुस्तान की वो एजेंसी, वो व्यवस्थाएं जहां लाखों लोग नौकरी पाते थे, प्रतिवर्ष रिटायर होते थे, चाहे रेलवे हो, चाहे जहाज हो, चाहे पेट्रोलियम हो, इन तमाम संस्थाओं को उन्होंने प्राइवेट सेक्टर पे कर दिया। अब प्राइवेट सेक्टर पे करने के बाद आरक्षण समाप्त कर दिया अपने आप। करोड़ों लोग, नौजवान जो आरक्षण के माध्यम से नौकरी पाने वाले थे, उनकी रोजी रोटी चली गई। और फिर दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि जो भी नौकरी ये दे रहे हैं वो 10,000, 12,000, 1 लाख रुपया हर सर्विस में घूस पड़ रही, इसको आप पता लगा लीजिए। अभी बिजली विभाग के तमाम लोगों को निकाल दिया, लगभग 50% छुट्टी कर दिया। जो बच्चे आज से साल भर पहले या 8 महीना पहले, 10 महीना पहले जो बच्चे भर्ती हुए थे और 1-1 लाख रुपया दिया था, उन एनजीओ को, जिन एनजीओ ने भर्ती किया था, आज उन्हें निकाल दिया। वो 1 लाख रुपया अपना पूरा नहीं कर पाए, बाहर हो गए। यानी ये सीधा सीधा हमला आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से उन कमजोर लोगों के ऊपर हो रहा है। आज जरूरत है किसान को यूरिया की। यूरिया के लिए आप लोगों ने भी दिखाया होगा, जानकारी होगी, 400 रुपए, 350 रुपए में यूरिया बिक रही है, और वो भी डुप्लीकेट यूरिया है। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार किसी सरकार में नहीं है। उन सब मुद्दों को लेकर के एक कार्यक्रम आज प्रमुख लोग जो हमारी पार्टी से हैं, पूरे जिले के प्रमुख वर्कर, हर विधानसभा से 100 लोग, 60 लोग, 70 लोग, 100 लोग बुलाए गए और उनको ये समझाने का हम लोगों ने प्रयास किया, इस मैसेज को अपने गांव में, अपने इलाके में दे, ये मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि लड़ाई बहुत लंबी है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इस देश को बर्बाद कर रही है, तो लंबी लड़ाई है। सरकार बनाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और हम लोगों की सोच यही है, किसी तरह ये बेईमान मक्कार लोगों को सत्ता से हटाया जाए। इन्होंने बात की थी बेरोजगारी की, हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, एक भी नौकरी नहीं दिया। इन्होंने कहा था किसान की आय दोगुनी करेंगे, कोई किसान की आय दोगुनी हुई हो तो आप बताइए। गन्ना किसानों को कहा था गन्ना किसानों को पैसा बढ़ाएंगे, एक भी पैसा गन्ना किसानों को बढ़ाया हो। मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, महंगाई जो है चरण सीमा पे है, तेल किस रेट में था आज किस रेट में है, हर चीज बढ़ रही है, हर चीज महंगी है, और कमाई कहीं पे है नहीं। और ये विद्यालय भी बंद करना चाहते हैं, विद्यालयों को जो है मर्ज करना चाहते हैं। अगर विद्यालय बंद हो जाएंगे, दारू के ठेके इतने खुल रहे हैं, तो इसका मतलब इनको देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों का शिक्षित रखना है। जब शिक्षा सवाल पैदा करती, जब आदमी शिक्षित नहीं होगा तो इनसे मांग नहीं करेगा, और मांग नहीं करेगा तो मनमानी करेंगे। और 27 में हम लोगों की प्रक्रिया रहेगी, सरकार बनाना है, किसी तरह सरकार बन जाए बस। सपा नेता पन्नू सिंह थे और यहाँ पर महिला कार्यकर्त्री भी कुछ आई थी सम्मेलन में। पीडीए का सम्मेलन था, इसमें मूल रूप से हमने आरक्षण का मुद्दा उठाया, क्योंकि सरकार जो है आरक्षण को खत्म कर रही है। अभी तो वो 33% आरक्षण के लिए बोल भी रही थी संसद भवन में और यहाँ पे कि विधानसभा में, बट वो सिर्फ बोल ही रही है, उसे लागू नहीं करना चाहती। आप देख ही रहे होंगे कि स्कूल मर्जर कर रहे हैं, हमारी लड़कियां पढ़ नहीं पा रही हैं, और ये स्कूल मर्जर नहीं है, हमारे बच्चों का शिक्षा का मर्डर हो रहा है, सबसे बड़ा मर्डर कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा जो है सवाल को उत्पन्न करती है। अभी आपने देखा होगा कि जितने भी शिक्षा में हैं सब धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो सिर्फ उस चीज को, आने वाले कल को जो रोजगार नहीं देना चाहते उसको रोकना चाह रही है। बच्चे पढ़े लिखे नहीं होंगे, बच्चे कुछ नहीं तो अपराध की तरफ जाएंगे। अगर बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो वो नौकरी मांगेंगे, तो ये अपराध को बढ़ावा दे रही है बीजेपी सरकार।
और हम यही गुजारिश करना चाहेंगे कि आने वाले 27 में हमारी जितने भी महिलाएं हैं, हमारे जितने भी बच्चे हैं, शोषित वंचित हैं, वो सब अखिलेश यादव जी को जिताएं, जिससे हम फिर से प्राथमिक विद्यालय शुरू कर सके और हमारे बच्चे पढ़ सकें। धन्यवाद। ये थी सपा नेत्री प्रीति रावत जो इस पीडीए सम्मेलन में आई है। फिलहाल कई मुद्दों को लेकर सम्मेलन में चर्चा की गई है। आने वाले 2027 चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई है। फिलहाल देखना यह होगा कि इस बार 2027 में किसकी सरकार बनेगी। बीटीबी न्यूज़ से विपिन राजवंशी, सीतापुर।